मसीह में तमाम अजीज़ों और बहन भाई को एक दफ़ा फिर से प्यार भरा सलाम। अजीज़ों, मैं आप सब के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से उसका खूबसूरत वादा लेकर फिर से आई हूँ। आए आप सब मिलकर मिस्र कलाम कदस में से पढ़ें लूका की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत। कलाम कदस में लिखा है, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदा बाप का दिल। गुनेगारों के लिए आपके दिल में कितनी मोहब्बत है। शायद ये सवाल अजीब हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप इसके बारे में सोचें। जब हम निजात हासिल करके पाकीज़गी में बढ़ रहे होते हैं, तो फिर हमारे दिल में उनके लिए कोई तरस नहीं रहता जो अभी तक खोए हुए हैं। हम गली में गिरे पड़े शराबी को या उस शख्स को जो अपने अफसर से झूठ बोलता है और गंदे मजाक करता है देखकर गरूर से मुंह मोड़ लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर हम हकीकत में अपने आसमानी बाप के दिल को समझ सकें तो हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। यीशु ने हमें एक तमसील बताई जिसमें बाप के दिल की झलक हमें नजर आती है। ये कहानी मुसरिफ बेटे की कहानी है। आपने ये कहानी कई बार सुनी कि किस तरह बेटे ने बाप से बगावत की और उसे बेइज्जत किया, और किस तरह जब उसने तौबा की तो बाप ने उसे खुशी से अपने घर में कबूल किया। लेकिन मैं आपका ध्यान इस तमसील के एक जुमले पर लगाना चाहती हूँ। वो अभी दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को उस पर तरस आया। इस आयत में हमें मोहब्बत करने वाले बाप के दिल की झलक नजर आती है। इससे हमें ये मालूम होता है कि बाप अपने खोए हुए बेटे के लिए तरसता हुआ तब इंतजार कर रहा था जब अभी बेटे ने तौबा ना की थी और वो गुनाह में डूबा हुआ था। बाप चाहता था कि बेटा वापस घर आ जाए। वो हर सुबह इंतजार करता और उसका बेटा वापस आता हुआ उसे नजर आए, और हर रात सोने से पहले वो फिर उसी उम्मीद में देखता कि शायद मेरा बेटा आ रहा है। हर वक्त उसका बेटा ही उसके जहन में होता और उसका दिल हर वक्त उसकी मोहब्बत से भरा होता। ये बेपनाह मोहब्बत ही थी जिसकी वजह से बाप ने जब बेटे को आते देखा तो दौड़कर उसे मिलने के लिए गया और उसे चूमा। ये है खोए हुए लोगों के लिए हमारे आसमानी बाप का दिल। आप के लिए भी बाप के दिल में ऐसी ही मोहब्बत थी जब आप दुनिया में भटकते फिरते थे। ये वो दिल है जिसकी वजह से खुदा ने आपको खुली बाहों से उस वक्त कबूल किया जब आप गुनाह में डूबे हुए थे। बाप ने अभी तक बहुत से लोगों को अपनी बाहों में नहीं लिया। वो सिर्फ गुनहगार ही नहीं बल्कि हमारे भाई भी हैं जो अभी तक खोए हुए हैं और उन्हें मोहब्बत करने वाले आसमानी बाप की जरूरत है। खुदा न करे कि हम मगरूर होकर उनसे मुंह मोड़ लें, बल्कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम उनकी मदद करें ताकि वो वापस घर लौट आए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए हम सब मिलकर दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल फ़ाज, आसमान ज़मीन के खालिक मालिक, हमारे जिंदा जलाली आसमानी लश्करों के खुदावन, हम तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार है खुदावन बाप कि तूने हमें एक दफ़ा फिर से ये मौका अता किया कि हम तेरी हुजूरी में हाजिर हो जाएं। खुदावन बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप कि तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है और तू हमें कसरत की बरकत देने के लिए तैयार है खुदावन बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप कि हम ए खुदावन बाप तेरे कदमों पर आ गए हैं खुदावन बाप, और हमने अपने रूह की ग़िज़ा हासिल कर ली खुदावन बाप। बख्श दे खुदावन बाप कि हमारी रूह इस कलाम के वसीला से मजबूत हो जाए खुदावन बाप, तरोताज़ा और तवाना हो जाए खुदावन बाप। हमारे दिल इस पाक कलाम के वसीला से मोहब्बत से भर जाए खुदावन बाप। और ए खुदावन बाप, हम ए खुदावन तेरे हुजूर में इस तरह बढ़ते और तरक्की करते जाए खुदावन बाप, और इस मोहब्बत को ए खुदावन बाप दूसरों तक पहुंचा सकें ताकि ए खुदावन बाप हमारे अंदर कभी भी गरूर समाने ना पाए खुदावन बाप। हम कभी भी मगरूर ना हों और खोए हुए खुदावन अपने बहनों और भाइयों को खुदावन बाप तेरे घर में वापस ला सके खुदावन बाप। आए खुदावन बाप तो हमें अपने लिए इस्तेमाल कर खुदावन बाप। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावन बाप।
آئے خداوند اس وقت جہاں کہیں تیرا نام لیا جا رہا ہے وہاں تیری خاص برکت چاہتے ہیں. جو تجھے تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں، بیماری میں پکار رہے ہیں خداوند باپ، اپنے بچوں پر رحم کر خداوند باپ. اپنا ہاتھ بڑھا لے، اپنا کبھی ہاتھ بلند بالا ہاتھ بڑھا کر خداوند باپ اپنے بچوں پر رحم کر خداوند باپ. ان کی ضرورتوں کو پورا کر خداوند باپ، ان کی پریشانی کو دور کر، ان کی برکات کو بحال کر خداوند باپ. ساری رکاوٹوں کو دور کر تاکہ تیرے بچے تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں خداوند باپ. تیرے حضور ایمان میں بنے رہیں خداوند باپ. اور اے خداوند باپ تو ہمیں روح کی معموری عطا کر تاکہ ہم ہمیشہ روح کی ہدایت میں چلیں خداوند باپ. اے خداوند باپ تو ہمارے ہونٹوں کا، ہماری زبان کا ذمہ لے لے خداوند باپ. اور ہمیں اے خداوند باپ اپنے حضور میں خداوند باپ کلام کو پڑھنا اور سیکھنا ہے خداوند باپ سکھا خداوند باپ. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند باپ، اپنے کلام کے بھید ہم پر ظاہر کر خداوند باپ. اے خداوند باپ میں ان تمام عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے خداوند باپ تیرے حضور کثرت کی برکت کی دعا مانگتی ہوں. ہم سب کو تو بڑی برکت دے خداوند باپ، اپنے پوتر لہو کی لپیٹ میں لے خداوند باپ. ہماری ہر مشکل پریشانی کو تو دور کر خداوند باپ. اور اے خداوند باپ اپنے حضور میں بڑھنے کی توفیق عطا کر خداوند باپ. تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہماری دعا کو سنا خداوند باپ. ہماری ساری شکر گزاری کو سن اور قبول فرما. یہ سب کچھ مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور پوری کائنات کو بخشے گے واحد نام یسوع نام کے وسیلہ سے. آمین آمین آمین. عزیزو خداوند آپ سب کو اس خوبصورت پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین.